हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को पीवीएम यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर थर्ड माइनर पेपर आपका इंग्लिश, ज्योग्राफी और फिर कह सकते हैं इकोनॉमिक्स, तीन सब्जेक्ट का इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप सभी बच्चे जिनका भी ये तीन सब्जेक्ट है, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाएगा वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जहाँ जुड़ जाइएगा, कोई भी अपडेट आएगा वहाँ शेयर किया हुआ रहता है। ठीक है, देखिए यूनिट वन में बैकग्राउंड स्टोरीज है जिनमें द कंसेप्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन लिटरेचर। यूनिट टू में नोबल पढ़ना है, संस्कारा यू आर अनंता मूर्ति का। ठीक है, यूनिट थर्ड शॉर्ट स्टोरी है, यूनिट फोर पोइट्री है, यूनिट फाइव ड्रामा है और यूनिट सिक्स जो है नॉन फिक्शनल प्रोज है जिसमें मनी महेश पार्ट वन पढ़ना है। इस प्रकार से सिलेबस दिया हुआ है। 6 यूनिट से मिलकर आपके सिलेबस को यूनिवर्सिटी ने बनाया है। अब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए चलो उनको डिस्कस करते हैं। तो कंसेप्ट यूनिट वन बैकग्राउंड स्टडीज में कंसेप्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन में एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर एज अ यूनिफाइड होल डिस्पाइट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन जो ये 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, 15 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन लिटरेचर। हमारे जो इंडियन लिटरेचर उसका जो मेजर फीचर्स है वो बताने हैं और ये सवाल आपको 5 नंबर पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल है व्हाट इज मीन्ड बाय, या एक्सप्लेन हो सकता है इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन और एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। चौथा क्वेश्चन है डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन ट्रांसलेटिंग इंडियन टेक्स्ट इनटू इंग्लिश। देखिए कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं जब हम लोग इंडियन टेक्स्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ये बताना है। ठीक है, फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रिजर्विंग इंडियन कल्चर एंटिटी। इंडियन कल्चर और एंटिटी का इसमें ट्रांसलेशन का जो योगदान है उसको प्रिजर्व करने में, संरक्षित करने में, ये बताना है। यूनिट टू में नोवेल है जिसमें संस्कारा का यू आर अनंता मूर्ति जी का पढ़ना है। ठीक है, तो डिस्कस द थीम ऑफ ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी इन संस्कार पढ़ना है। एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ परनाचार्य इन संस्कारा पढ़ना है और हाउ डज संस्कारा रिफ्लेक्ट द क्राइसिस ऑफ ब्राह्मण सोसाइटी, ये बताना है। फिर डिस्कस द रोल ऑफ रिलीजन एंड मोरालिटी इन संस्कारा, ये बताना है। यूनिट थर्ड आपका शॉर्ट स्टोरी जिनमें सॉल्ट पढ़ना है, महाश्वेता देवी। डिस्कस द थीम ऑफ एक्सप्लोइटेशन इन सॉल्ट। फिर हाउ डज महाश्वेता देवी पोर्ट्रेट ट्राइबल लाइफ इन सॉल्ट, ये बताना है। ठीक है, फिर अगला कहानी आपका एनालाइज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सदगति। फिर डिस्कस द रियलिज्म इन प्रेमचंद सदगति, ये पढ़ाना है। यूनिट फोर है आपका एक्सप्लेन द थीम ऑफ सोशल इनइक्वलिटी इन दास्टियर। ठीक है, फिर एनालाइज द पोएटिक स्टाइल एंड मैसेज ऑफ जस्ट वंस ट्राई। यूनिट फाइव ड्रामा जिसमें तुगलक का गिरीश कनद का पढ़ना है। तो डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक इन तुगलक, मतलब ये कहानी से बताना है। ठीक है, और एक्सप्लेन द थीम ऑफ आइडियलिज्म वर्सेस पॉलिटिकल रियलिटी इन तुगलक एंड हाउ डज कन्नद यूज हिस्ट्री टू कमेंट ऑन मॉडर्न पॉलिटिक्स। इसके अलावा यूनिट सिक्स नॉन फिक्शन प्रोज है आपका जिसमें डिस्क्राइब द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ मनी महेश। डिस्कस द नैरेटिव स्टाइल एंड ट्रैवल एलिमेंट्स इन मनी महेश। ठीक है, तो ये था टोटल 20 सवाल जो आपसे बच्चों के पेपर में, आपका माइनर पेपर वन भी इंग्लिश है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने आपसे बच्चों सिलेबस भी बता दिया और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जा सकता है वो भी बता दिया। अब आपसे बच्चे आराम से, क्योंकि आपका पेपर है 10 को, तो उससे पहले ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी, ब्लैक बॉक्स, जिसका इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो, और उसके थ्रू ये सारे के सारे आंसर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। ये यूनिट वन है जिसमें मनी के बारे में पढ़ना है। मनी, मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी, काइंड्स ऑफ मनी, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी कैश ट्रांजैक्शन, अप्रोच एंड कैश बैलेंस अप्रोच, सप्लाई ऑफ मनी के बारे में पढ़ना है। यूनिट टू इन्फ्लेशन है। ठीक है, जिनमें डिफिनेशन, टाइप्स, कॉज एंड इफेक्ट्स पढ़ना है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन, ये पढ़ना है। यूनिट थर्ड में सेंट्रल बैंकिंग के बारे में पढ़ना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शंस क्या है सेंट्रल बैंक के, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी बैंक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है। यूनिट फोर में आपको कमर्शियल बैंकिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस रहा जो 4 यूनिट में बटा हुआ है। अब ये 4 यूनिट के सिलेबस में से जो भी सवाल बन सकते हैं, आइए चलिए उनको डिस्कस करते हैं। पहला यूनिट वन जो मनी वाले टॉपिक से, तो मुद्रा की परिभाषा क्या है और इसके जो प्रमुख कार्य होते हैं इसकी व्याख्या करिए, ये बताने बोला। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है मुद्रा के प्राथमिक और द्वितीयक जो कार्य हैं उनको समझाइए। क्या होता है, कह सकते हैं प्राइमरी और जो सेकेंडरी वर्क है उनको समझाने बोला गया मनी का। ठीक है, फिर मुद्रा के जो विभिन्न प्रकार होते हैं जिन्होंने जानते हैं धातु मुद्रा,
कागजी मुद्रा, साख मुद्रा, वैधानिक मुद्रा, ये सभी का जो वर्णन करने, इसमें से याद रखिए ये टॉपिक दिया हुआ है ना, ये 5 नंबर में भी किसी टर्म के बारे में पूछा जा सकता है। मान लीजिए पूछ धातु मुद्रा क्या होता है, इसके बारे में बताइए, तो 5 नंबर में भी ये सब सवाल पूछ देता है। फिर अगला है मुद्रा की जो मात्रा सिद्धांत है, यानी फिशर का जो कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच है, इसकी व्याख्या करने बोला गया आपको, ठीक है। फिर अगला है कैम्ब्रिज का कैश बैलेंस अप्रोच क्या होता है, ये बताइए, ठीक है, ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। फिशर और कैम्ब्रिज जो दृष्टिकोण में अंतर जो देखा गया उसके बारे में बताइए, ये 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मुद्रा आपूर्ति क्या होता है, मनी सप्लाई क्या है, और इसके जो निर्धारित तत्व होते हैं इनको समझाने बोला गया है। अगला सवाल है उच्च शक्तिशाली मुद्रा यानी हाई पावर्ड मनी क्या होता है, इसका जो महत्व है वो बताइए। यूनिट 2 में मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ना है, यानी इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले मुद्रास्फीति क्या होता है बताइए, इसके जो प्रकार होते हैं जिनमें मांग प्रेरित, लागत प्रेरित होता है, वो समझाइए। फिर मुद्रास्फीति के कारणों का विस्तार से वर्णन करने बोला गया। मुद्रास्फीति के जो आर्थिक एवं जो सामाजिक प्रभाव होते हैं वो क्या होते हैं ये बताने। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है मुद्रास्फीति को जो हम लोग नियंत्रित करने के लिए क्या क्या कंट्रोल करने के उपाय होते हैं ये भी बताना है। फिर मुद्रास्फीति अंतर यानी इन्फ्लेशनरी गैप जो होता है वो क्या होता है, एक आरेख, मतलब बेसिकली आपको ग्राफ के थ्रू ये बताना पड़ेगा, ठीक है। अगला है यूनिट 3 में सेंट्रल बैंकिंग है आपका, केंद्रीय बैंकिंग। तो केंद्रीय बैंक की परिभाषा एवं जो उसके उद्देश्य होते हैं वो स्पष्ट करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो कार्य हैं उनका वर्णन करें। मात्रात्मक ऋण जो नियंत्रण के साधन जिनमें बैंक दर, CRR, ऐसा खुला बाजार संचालन, ये सभी को समझाना पड़ेगा। फिर एक गुणात्मक ऋण नियंत्रण के साधन क्या होते हैं ये बताइए। फिर है आर्थिक विकास में, इसको तो इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि आर्थिक विकास में जो केंद्रीय बैंक होते हैं उनकी भूमिका पर चर्चा करें। यूनिट 4 में कमर्शियल बैंकिंग है, तो वाणिज्यिक बैंक क्या होता है, उनके कार्यों का वर्णन करें। साख सृजन की प्रक्रिया को उदाहरण से समझाइए। भारत में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत में देखिए बैंक जो राष्ट्रीयकरण के बाद जो वाणिज्यिक बैंक है उनका मूल्यांकन करना है। और हाल ही में बैंकिंग जो सुधार हुए जिनमें NPA है, रिटेल बैंकिंग है, वित्तीय समावेश है, इन सभी चीज़ों पर आपको टिप्पणी करना है। तो ये था आपसे बच्चों का माइनर पेपर 1B का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के लिए। आपसे ही बच्चों को हमने सिलेबस साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। अब आपसे ही बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तीसरा रह जाता है MN1B ज्योग्राफी का। ये मॉड्यूल 1 का आपका सिलेबस है जिसमें नेचर, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, न्यू डिटर्मिनेशन, प्रोबेबिलिज्म है पढ़ना है। मॉड्यूल 2 में क्लासिफिकेशन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेसेस इन वर्ल्ड एंड इंडिया, ह्यूमन अडेप्शन टू इन्वायरमेंट, एस्कीमो क्या होता है, मसाई क्या है, सेमांग क्या है, भूसाम क्या है। मॉड्यूल 3 में ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ये पढ़ना है। मॉड्यूल 2 में रूरल हाउसेस इन इंडिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 4 यूनिट से भी आपके सिलेबस को बनाया गया। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपका वो है। पहला मॉड्यूल उनमें मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, तो मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति और इसके जो क्षेत्र है इनका वर्णन करने बोला, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है मानव विकास के भूगोल के विकास का जो सिद्धांत है उसका आपको एक संक्षिप्त परिचय या संक्षिप्त जो इतिहास है वो लिखने बोला गया। तीसरा क्वेश्चन है पर्यावरण नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म, इसकी जो व्याख्या ये करने बोला गया है। फिर चौथा क्वेश्चन है संभाववाद यानी पॉसिबिलिज्म क्या होता है और इसके जो प्रमुख विचार है उनका उल्लेख करें। पांचवा क्वेश्चन है डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म में जो अंतर होता है वो स्पष्ट करें। फिर है नवनियतिवाद न्यू डिटर्मिनिज्म, इसकी जो अवधारणा है इसके बारे में बताइए। प्रोबेबिलिज्म क्या होता है और मानव पर्यावरण संबंध में इसकी जो भूमिका होता है उसके बारे में बताइए। फिर मॉड्यूल 2 में मानव जातियाँ एवं जो अनुकूलन टॉपिक है इससे जो पूछा जाएगा, विश्व की मानव जातियों का जो वर्गीकरण एवं विशेषताएं बताएं। भारत की प्रमुख मानव जातियों का वर्णन कीजिए। एस्किमो के पर्यावरणीय अनुकूलन को समझाइए। मसाई जनजाति का जीवन एवं पर्यावरण अनुकूलन बताइए। सेमांग जनजाति की विशेषताएं बताएं। फिर है बुशमैन जनजाति के जीवन यापन एवं अनुकूलन का वर्णन करें। मॉड्यूल 3 में जनसंख्या पॉपुलेशन पढ़ना है, तो विश्व जनसंख्या की वृद्धि एवं वितरण का वर्णन करिए। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत समझाइए। कह सकते हैं जनांकीय जो संक्रमण सिद्धांत डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इसकी व्याख्या करें। फिर है मानव और पर्यावरण के जो पारस्परिक संबंध होते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंटल जो इंटरफेस होता है उसको समझाने बोला गया आपको, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन मॉड्यूल 4 में आपसे पूछा जाएगा ग्रामीण जो और नगरीय अधिवास है। भारत में ग्रामीण घर के जो प्रकार होते हैं उनका वर्गीकरण करना है और उनमें जो क्षेत्रीय पैटर्न देखा जाता है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताने बोला गया। ये पहला सवाल है। फिर है नगरीय अधिवास जो अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं उनके विकास की जो प्रक्रिया वो समझाने बोला गया है। फिर है नगरों का जो कार्यात्मक वर्गीकरण है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन जो है ये समझाने बोला जाएगा। तो ये टोटल आपके 20 क्वेश्चन रहे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हमने आपसे ही बच्चों को भी माइनर पेपर 1B का आपका ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। अब आपसे ही बच्चे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जिनका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स
और इंग्लिश से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप सभी बच्चों को पेपर में जो सवाल आएगा वो सारा का सारा आप लोग बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा अगर आप बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक आप सभी बच्चों को कौन से वीडियो का चाहिए ये जरूर बताइए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम आप सभी बच्चों को आपके जो भी एग्जाम से पेपर होंगे उनकी तैयारी करवा देंगे, ठीक है। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।